चलिए शुरू करते हैं। आते जाएंगे सब। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मृणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादिराज की गाथा क्रमांक 12 की टीका के बाद लगभग 4 कलश आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा भी था कि और इस विषय में चर्चा भी की थी कि ये जो टीका है ये बुद्धि और भावना या बुद्धि और हृदय का बहुत सुंदर समन्वय है। जब जब भी अमृतचंद्राचार्य के ऊपर बुद्धि वाला पक्ष हावी रहा और जहाँ पर बौद्धिक बातें करने की महत्वता को समझा तो वहाँ पर उन्होंने गद्यात्मक टीका लिखी, और जहाँ पर भी भावनात्मक या हृदय वाला पक्ष महत्व मतलब क्या कहें थोड़ा सा ऊर्ध्व रहा तो उस समय उन्होंने इन कलशों की रचना की है। जैसी कल भी हमने थोड़ी बात की थी कि यदि ये गाथाएं मंदिर हैं तो इसकी संस्कृत टीका उसका शिखर है, और फिर उन शिखरों के ऊपर ये पद्यात्मक रचनाएं वो कलश का काम कर रही हैं। और इन कलशों को 3 तरह से लिखा गया, मतलब 3 कारण देखने को मिलते हैं। पहला तो पिछले प्रकरण का उपसंहार करना हो और एक छोटे से कलश में ही पूरी बात को गर्भित करना हो, तो वहां पर उन्होंने कलश लिखे और उस कलश के माध्यम से हमको पूरा का पूरा पिछला विषय सार रूप में समझ में आ जाता है। दूसरा कलशों के लिखने का कारण ये रहा कि अगले विषय से जोड़ने वाले ऐसे कलश उन्होंने लिखे। और तीसरा कारण कलशों को लिखने का ये रहा कि जिसमें दोनों काम होते हैं, पिछले विषय से उपसंहार भी होता है और अगले विषय की एक तरह से सूचना भी मिल जाती है, उसमें उत्थानी का जैसा भी विषय रहता है। तो इस तरह से इन कलशों को लिखा गया है। अब पहले जो 3 कलश आए थे वो तो क्या कहें उसे, वो तो मंगलाचरण स्वरूप थे, लेकिन अब असली जो कलशों का सिलसिला है वो इस चौथे कलश से शुरू होता है जो हमने कल पढ़ा था। और कुल मिलाकर 278 कलश हैं। यदि हम उन 3 मंगलाचरण के कलशों को एक अलग वर्गीकरण उनका करें तो 275 कलश जो हैं जो अपने विषय को ही प्रस्तुत करते हैं। 415 गाथाएं हैं और 275 3 मंगलाचरण के कलशों को हटा दो तो अदरवाइज 278 कलश हैं। तो ऐसे इन 275 कलशों को यहाँ पर लिखा गया है। देखो थोड़ा सा इन कलशों के विषय में परिचय दिया है यहाँ पे, तो अपन एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं सामान्य रूप से। आत्मख्याति में मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की विषय वस्तु को लेकर अध्यात्म रस से सरावोर 278 छंद लिखे हैं।
अच्छा, मिल गए आपको? ये पेज नंबर है 128। 128 नंबर के पेज पर ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। और भी रखा है पहला भाग, पहले भाग यदि नहीं रखे, अच्छा, यदि एक आध भाग, एक दो और प्रतियां मिल जाए तो अलग अलग जगह पर रख सकते हैं अपन। फिर तो ऐसा करना चाहिए, इसे साथ में लेके चलना चाहिए नोट्स के जैसे, है ना? जैसे घर में लेके भी गए हैं तो साथ में यहाँ लेके भी आओ, जैसे क्लास में अपन किताबें लेके पढ़ने आते हैं ना। हाँ, और अपनी अंडरलाइन भी करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो वैसा ही उसमें अपना पेन रजिस्टर वो रख के और बस सीधे आते समय वो लेते हुए चलो, तो अपना आप वो वाकई में होना भी चाहिए, अपना ग्रंथ अपने पास होना चाहिए, तो इसमें उसे अंडरलाइन वगैरह कर सकें, हमें पता रहे कि हमने किस विषय को पढ़ा था, फिर उसमें कौन सा विषय कहाँ पर है, अपने नोट्स बना सकें। देखो पेज नंबर 128 पर तीसरे पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूं। अभी सुन लिए, बस सरल हिंदी है ना? मैं बस सामान्य कलशों का परिचय दे रहा हूं, क्योंकि अब कलश शुरू हुए ना। हालांकि हमने कल एक कलश पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा उसका परिचय हम प्राप्त कर लें। आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की विषय वस्तु को लेकर अध्यात्म रस से सराबोर 278 छंद लिखे हैं, जो आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका के ही अभिन्न अंग हैं। आत्मख्याति टीका रूपी स्वर्णहार में वे मुक्ता मणियों की भांति यथा स्थान जड़े हुए हैं। इस प्रकार इस आत्मख्याति टीका में विविध वर्णी छंदों और प्रांजल गद्य का मणि कांचन संयोग रहा है। विविध वर्णी मतलब अलग अलग क्या कहते हैं, छंद की क्वालिटी होती है ना, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, मालिनी, ऐसे बहुत सारे छंद हमको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, और बहुत उत्कृष्ट। संस्कृत के विषय में भी कहते हैं ना, संस्कृत की भी जो श्रेष्ठता यदि देखना है तो वो अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका में देखने को मिलेगी। ऐसी संस्कृत आपको अन्य भी जो संस्कृत साहित्य लिखा गया है ना, वहां पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे विशेषण, ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों के प्रयोग, सुंदर कलश पद्य सब लिखे गए हैं यहाँ पे। विषय वस्तु के अनुसार विविध वर्णी छंदों में रचित और विभिन्न अलंकारों से अलंकृत ये छंद कलश नाम से जाने जाते हैं। आत्मख्याति से सुसज्जित समय सार रूपी मंदिर के गगन चुंबी शिखर पर आरोहित ये कलश अपने आप में अद्भुत हैं, अजोड़ हैं। आत्मख्याति में तो वे तिल में तेल की भांति समाहित हैं ही, वे पृथक रूप से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ये कलशों का अपना ही ग्रंथ बन गया है। आत्मख्याति संस्कृत टीका की भाषा टीका लिखने वालों ने तो उनका अनुवाद किया ही है, किंतु उन पर स्वतंत्र रूप से भी टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें आचार्य शुभचंद्र कृत परम अध्यात्म तरंगिणी नामक संस्कृत टीका, कलश टीका नाम से प्रसिद्ध पांडे राजमल जी की बालबोध नाम की हिंदी टीका एवं अध्यात्म अमृत कलश नाम से प्रसिद्ध पंडित जगन मोहन लाल जी की स्वात्म प्रबोधनी नाम की हिंदी टीका उल्लेखनीय है। ये टीकाएं समय सार पे नहीं लिखी, ये मात्र कलशों पे लिखी गई हैं, कलश ही कलश पर, जबकि वो कलश तो विषय वस्तु का हिस्सा थे, लेकिन उन कलशों को अलग निकालकर स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया। इसके अतिरिक्त पांडे राजमल जी की बालबोध टीका को आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने, ये जो है ना समय सार नाटक, ये उस टीका के आधार से है। जो पांडे राजमल जी की टीका है ना, उस टीका का आधार लेके ये समय सार नाटक लिखा है। बनारसी दास जी ने इन कलशों की विषय वस्तु को हिंदी के विविध छंदों में सुसज्जित कर नाटक समय सार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में बेजोड़ कृति है और विगत 4 शताब्दियों से अध्यात्म प्रेमी समाज का कंठहार बनी हुई है। अपन जो इसके बीच बीच में श्लोक पढ़ते हैं ना, जैसे कल भी हमने एक श्लोक पढ़ा था, देखो थोड़ा सा उसका भी अर्थ कर लेते हैं, सिर्फ कल हम श्लोक पढ़ के रह गए थे। चौथे नंबर का जो कलश है उसका ये अनुवाद है। नेह चै में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। लाइन समझ में आ गई? नेह चै में
रूप एक, व्यवहार में अनेक। अब पिछली टीका की जो विषय वस्तु थी वो अपने ध्यान में रखना है। पिछली टीका में क्या आया था? व्यवहार ने विविध वर्णमालाओं को बताता था। वर्णमाला मतलब अलग अलग समय में भूमिका अनुसार वर्तने वाले राग को, और वो राग की उपस्थिति भीतर में वीतराग भाव भी था, लेकिन वीतराग भाव भी पूर्ण रूप से प्रकट हुआ नहीं था, तो इस कारण से अलग अलग भूमिकाओं में राग भाव भी विद्यमान था। ये थी ना चर्चा अपनी, परम भाव और अपरम भाव में वो विचित्र बना भी हुआ है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें समय में ये सब कौन सी हैं? अनुत्कृष्ट अवस्थाएं, मध्यम भाव जिन्हें कहा था। तो ये अनेक अवस्थाओं को बताने वाला कौन है? व्यवहार ने। अभी अगला कलश जो आएगा ना, उसमें भी पिछली वाली गाथा के ही भाव को और प्रकट करेंगे। नेहचे में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही ने विरोध में जगत भर मायो है। अब ये नए तो दुनिया को समझाने के लिए थे, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया है? इन नयों का ही विरोध लेकर, विरोध पकड़कर बैठ गए। जग के विवाद नासिवे को जिन आगम है, जामे स्यादवाद रूप लक्षण सुहायो है। और इन जग के संपूर्ण विवादों का नाश करने के लिए कौन है? जिन आगम। और वो जिन आगम कैसा है? स्यादवाद नाम लक्षण है ना। अपन लोग में बोलते तुम्हारे लक्षण खराब हैं, तो लक्षण खराब है मतलब लक्षण खराब है। तो ऐसे ही जिन आगम का लक्षण क्या होता है? स्यादवाद। स्याद पाद मुद्रा से चिन्हित स्यादवाद की मोहर जिसके ऊपर लगी हुई है, ऐसे जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ ये जो आगम है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप। वहां पर क्या कहा था? वांत मोहा, ऐसा शब्द आया था ना। तो कहते हैं जिसने जिन आगम का पान किया। देखो, जिन आगम को ग्रहण करने के दो तरीके, एक तो व्यवहार जिन आगम का ग्रहण और एक निश्चय से ग्रहण। व्यवहार से जिन आगम का ग्रहण यही हो रहा है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, सुनना, पढ़ना, उस विषय में प्रश्न पूछना, उसकी चर्चाएं करना, ये सब कैसा है? ये कैसे जिन आगम का सेवन हो रहा है? ये व्यवहार सेवन है। और निश्चय से सेवन क्या है? जो जिन आगम में जो वाचक कहे हैं और उन वाचक से जिस वाच्य को बतलाया गया है, तो वो वाच्य तक पहुंच जाना, उसकी अनुभूति कर लेना, ये क्या होता है? ये निश्चय जिन आगम का ग्रहण कहलाता है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनय सो अखंडित। अब देखो कैसा है? अनय सो अखंडित। अनय मतलब मिथ्या नय, कुनय। कुनयों के द्वारा जो अखंडित है, कुनय जिसको खंडित नहीं कर सकते। आप ये अद्वैत वेदांत वगैरह, सांख्य मत वगैरह की जब आत्मा की चर्चा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो साक्षात समय सार की चर्चा चल रही हो। और कई लोग इस चीज में बड़े भ्रमा भी जाते हैं, अरे हम तो उनको सुनते हैं, फलाने वासुदेव, जग्गी वासुदेव है ना, और कितने सारे हैं लोक में भी, श्री श्री रविशंकर को सुन लिया और इनको सुन लिया। अरे वो भी ऐसी शुद्ध आत्मा की बात करते हैं। लोग ऐसा कहने लगते हैं ना, कहते हैं भाई यदि नए से रहित सर्वथा एकांतवादी बातें हों तो वो भी मिथ्या ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आम का पेड़ आम है कि नहीं? आम के पत्ते आम है कि नहीं? आम का पूरा जो फल हमने तोड़ के लेके आए वो आम है कि नहीं? आम की गुठली आम है कि नहीं? और आम का रस आम है कि नहीं? लेकिन आप ये बताओ, इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक आम कौन है? जो आम का जो असली रस मिला ना, जब हम आम को खाते भी हैं तो वो जो रस भीतर में आ रहा है, जो हष्ट मुष्ट पे है ना, मिष्ट एकदम रस जिसका हमने ग्रहण किया, वास्तविक आम कौन है? वही है। लेकिन उस रस तक पहुंचने के ये जो विविध चरण थे, इनमें से कौन सा चरण अपनी भूमिका में जानने अनुसार प्रयोजनवान नहीं है? बताओ। सारी अवस्था है ना। अरे आम का वो छोटा सा वृक्ष नहीं होगा, छोटा सा पौधा नहीं होगा तो वो बड़ा वृक्ष कैसे बन जाएगा? तो वो छोटा सा आम का पौधा भी आम है, वो बड़ा सा आम का वृक्ष भी आम है। फिर उस आम की डगाल, आम के पत्ते, आम के वो छोटे छोटे से, पहले वो क्या आती है, फूल आते हैं, है ना,
वो भी आम है, फिर उसमें से वो कच्चा आम बनता है, फिर वही आम पकता है। ये विविध अवस्थाओं से गुजरने वाला जो आम है, इसे अपन ऐसा कह दो विभिन्न पाक पर चढ़ा हुआ आम। विभिन्न पाक यानी देखो पाक शब्द है ना, वो पकाने के लिए भी हम पाक शब्द का उपयोग करते हैं, और जलाने के लिए भी पाक शब्द का, जलाकर शुद्ध करने के लिए भी पाक शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये पेट में पाचन, ये शब्द भी कैसे बना है? पाक शब्द से ही बना है, क्योंकि यहां भी एक जठर अग्नि जलती है जो भोजन को जलाती है। जलाती है मतलब वही पचा रही है ना। और वो पचने के बाद ही क्या होगा, वो फिर हमारे लिए जो भी पोषण प्रदान करता है वो पचने के बाद ही प्रदान करता है। तो ऐसे ये पाक शब्द है। तो देखो वो धीरे धीरे जो विभिन्न अवस्थाओं में पका हुआ आम है, तो जब तक वो मूल आम हमने ग्रहण नहीं किया, वो मूल आम तो क्या हो गया, जो पका हुआ एकदम, जो हमारे घर में आ गया है और अब हमने उसका रस भी निकाल कर रख लिया है, ये तो हो गया उस आम का परम भाव। समझ में आया? और उस रस के आने से पहले तक के जितने आम थे वो कौन से थे? वो सब अपरम भाव हो गए। लेकिन उन अपरम भावों से के क्रम से ही हम कहां तक पहुंच पाए हैं? उस परम भाव तक पहुंच पाए। अब हमारा अंतिम प्रयोजन क्या था? वो परम भाव को पाना, मतलब उस आम के रस को पाना। लेकिन उससे पहले के अपरम भाव वाले जितने आम थे, वो अपने काल में जानने में आने वाले प्रयोजनवान है। देखो कोई माली हो, वो आम के पौधे की भी रक्षा करता है, फिर आम का बड़ा वृक्ष लग जाए उसकी भी रक्षा करता है, उसके फूलों की भी रक्षा करता है कि फूल कोई झिरो ना दे, है ना, जाके उनको तोड़ ना दे। फिर उस आम के जो छोटे कच्चे फल लग जाते हैं उनकी भी रक्षा करता है, फिर आम के पके हुए फलों की भी रक्षा करता है, फिर उनको व्यवस्थित तोड़कर लेकर आता है। देखो हर चीज की रक्षा कर रहा है कि नहीं? क्यों कर रहा है? उसका अंतिम प्रयोजन क्या है? अब वो ये कहने लगे कि जब वो मूल रस मिल जाएगा ना, मैं तभी इसका संरक्षण करूंगा, उससे पहले इसका संरक्षण नहीं करूंगा। तो बोलो वो मिल पाएगा कि नहीं? अब ऐसे ही जिनवाणी में विविध विधियां हैं बातों को कहने की, कि शरीर वाला आत्मा भी जीव है। क्यों? क्योंकि वो जीव मिलेगा कहां पे बताइए? उसके लिए विशेषण दिया ना, सदेह पमाणो, देह में स्थित जो है वो ही कौन होता है? जीव है। मार्गणा स्थान में पड़ा हुआ जीव है कि नहीं? जीव है, नहीं तो जीव को ढूंढोगे कहां पे? गुण स्थान वाला जीव है कि नहीं? वो भी जीव है। गुण भेदों वाला जीव है कि नहीं? पर्यायों वाला जीव है कि नहीं? लेकिन ये सारे जीव यथा पदवी जानने में आने वाले प्रयोजनवान है। लेकिन जो एक शुद्ध इन सबसे निरपेक्ष जो ज्ञायक भाव है, वो कैसा है? वो सदाकाल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जिस समय आम कच्चा है तब भी उस माली के लक्ष्य में आम का रस है। लक्ष्य में है कि नहीं? हम लोग ने कोई आम का पौधा लगाया, बोलो काय के लिए लगाया? 4, 6, 8 सालों में वो आम का पौधा पककर तैयार होगा, बड़ा होगा। तो 6, 8 सालों में हमें लग रहा है कि नहीं ये आम मिलेंगे, आम मिलेंगे। आम मिलेंगे मतलब आम का रस मिलेगा। तो फिर वो आम का रस, आम भी जब आ गया तो वो गुठली वाला आम आम है कि नहीं? आम के आम और गुठलियों के दाम अपन कहते हैं ना, आम खाओ गुठलियों क्यों गिन रहे हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अब ऐसे ही जब अंतिम पाक पर उतरा हुआ जब आम मिल गया, अंतिम पाक मतलब अपनी चरम अवस्था को प्राप्त आम मिल गया है, तो अब जब हम आम का रस पीते हैं तो बोलो हम में से कौन कौन क्या प्रश्न पूछता है? हम में से ये पूछते हैं भैया इसकी गुठलियां कहाँ गई? हम में से कोई पूछता है? हम में से ये कोई पूछता है कि भैया ये कौन से बागान का आम है, ये कौन से महीने में पका था, इसकी रक्षा करने वाला माली कौन था? बोलो आम रस पीते हुए हम में से कौन ये प्रश्न करता है? फिर तो अनुभव का टाइम आ गया ना। अब तो परम भाव का ग्रहण करने का समय आ गया है। तो इसलिए अब बीच की चीजों को छोड़ दो। लेकिन कमाल की बात यह है, हम लोक में तो कभी इस चीज का कोई विरोध खड़ा नहीं करते। हमारे लिए आम का पेड़ भी आम है, लेकिन आम के पेड़ को आम कहते समय हम कभी भी उस आम के रस में आम के पेड़ को नहीं मिलाते। लेकिन जब ये कह देते हैं कि मार्गणा स्थान वाला जीव है, लेकिन उस काल में हम मार्गणा में अथवा गुण स्थानों में अथवा विकारी अविकारी पर्यायों में अथवा गुण भेदों में पड़े हुए सारी भूमिकागत अवस्थाओं को त्रिकाली शुद्ध जीव में मिला देते हैं।
और फिर यहां पर आकर विरोध खड़ा करने लगते हैं। इसका मतलब क्या सारा कर्णानुयोग झूठा हो गया है? ये द्रव्यानुयोग तो अलग ही बात कर रहा है। या किसी को द्रव्यानुयोग का पक्ष हो जाए तो कर्णानुयोग को गलत कहने लगेगा, कर्णानुयोग का पक्ष हो जाए तो द्रव्यानुयोग को सही है ना का पक्ष ले लेगा और एक दूसरे को गलत कहने लगेगा। ये सारे उभय नय के विरोध हैं। और जो मैं कह रहा था ना कि जैसे ब्रह्मद्वैतवादी वगैरह को आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात समय सार की बात चल रही है, लेकिन वो झूठ क्यों है? वो बीच की अथवा पिछली सर्व अवस्थाओं को टोटली नकार देते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन जैन दर्शन में एक शुद्धात्मा का वर्णन करते समय, पर्यायों से पार आत्मा बताते समय, कभी बताइए पर्यायों को नकारा गया है अथवा दृष्टि में से हटाया गया है? बस क्या किया गया है? सिर्फ यह एक काम किया है। पर्यायों की सत्ता है, लेकिन वो पर्यायें यदि दृष्टि में आएंगी तो आत्मानुभव नहीं हो सकता। आम के पेड़ की सत्ता है, लेकिन रस का ग्रहण करते समय आम का पेड़ बीच में आ जाएगा तो आपको स्वाद आने वाला नहीं। जरा सा भी विकल्प, आम के रस ग्रहण करते समय आम से संबंधित विकल्प भी आम के रस का ग्रहण करने में पहाड़ जैसी बाधा है। समझ में आया? अब आम का रस तो सभी पी के आए हैं ना अभी गर्मियों में, तो सबको अच्छे से मालूम होगा। क्यों अभी कोई कहने लगे आम का रस पीते समय हम आम का ही तो विचार कर रहे हैं। अच्छा ये सोचते हो ये लंगड़ा आम है कि हापुज आम है? जहां आपका ध्यान लंगड़ा हापुज इन पे चला गया ना, उतनी देर के लिए आम का रस चला जाएगा। और जिस समय आम का रस पी रहे होगे तब तो ये भी विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि आनंद का वेदन विकल्पों के बीच में नहीं आ सकता है। ऐसे ही जिस किसी भी चीज से विकल्प खड़े हों, ऐसी किसी भी अवस्था का विचार आत्मानुभव में पहाड़ के समान बाधा है। इतनी सी बात है। और यही तो यहां पर कहा है कि ये सारे उभय नय के विरोध को ध्वंस करने वाली कौन है? स्यात् पद की मुद्रा वाला आगम है। दृष्टि में वो विषय नहीं है, लेकिन अपने अपनी भूमिका में यथा पदवी वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान तो है ही ना। ये बात यहां पर कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? वो आत्मा कैसा है? वो शुद्ध नय का विषयभूत जिस आत्मा की चर्चा अभी कर रहे थे, अनयसो अखंडित, वो मिथ्या नयों के द्वारा, कुवादियों के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। अनूतन अनंत तेज, वो नया नहीं है, अनंत तेजवान है। ठीक है, उसमें नहीं मिल रहा, मैं इससे पढ़ के बता रहा हूं। ऐसो पद पूरन तुरंत तिनी पायो है। और ऐसे उस अनंत तेजवान ज्योतिर्मय आत्मा को उन्होंने पा लिया है। किन्होंने पा लिया है? जिन वचसी रमनते, है ना, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते हैं वो समय सार को देखते हैं। 4 लाइनों का सार इतना ही है बस। तो जिन वचनों में रमना 2 प्रकार से समझ में आया ना, एक तो व्यवहार से रमना और एक निश्चय से रमना। निश्चय से रमना क्या हुआ? उसकी अनुभूति कर लेना। और व्यवहार से रमना मतलब अरे यही पढ़ना, सुनना, चर्चा करना, वार्ता करना, इतनी सी बात है। जिन वचसी रमनते, अच्छा देखो इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। जिन वचसी रमनते स्वयं वांत मोहा। एक तो अर्थ ये होता है जिन वचनों में रमने वाले का मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है, मोह को वो उगल देता है। और दूसरा एक अर्थ ऐसा भी होता है कि मोह को छोड़कर जिन वचनों में रमो। कैसे? देखो, उदय रहित की बात उदय सहित होकर नहीं सुनी जा सकती। और हम लोग ये उदय रहित की बात कैसे सुनते हैं? उदय सहित होकर सुनते हैं। तो पहले कम से कम सविकल्प अवस्था में तो उस मोह को उगलो। जब तक हम सविकल्प अवस्था में मोह को नहीं उगलेंगे तब तक निर्विकल्प अवस्था में वो उगलने वाले नहीं, है ना। जैसे अभी हम लोग यहां बैठे, है ना, पुरुष यहां बैठे, महिलाएं यहां बैठी, है ना। तो बोलो इस समय हमें क्या? बैठी और बैठे, तो मतलब कौन बैठा? मैं महिला हूं इसलिए यहां बैठी और मैं पुरुष हूं इसलिए यहां पर बैठा। तो हम 45 मिनट तक क्या मानकर बैठे? देखो अभी व्यवस्था की दृष्टि से तो जो जैसा है वो वैसे बैठेंगे ही, है ना। लेकिन अंदर में देखो उदय सहित होकर बैठे हैं कि उदय रहित होकर बैठे? अभी तो सविकल्प अवस्था में तो वो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं?
ये कौन से पंडित जी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ये बात कहा करते थे कि हम उदय रहित होने की बात उदय सहित होकर सुनते हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले साविकल्प अवस्था में अपने मोह को उगलो और फिर जिन वचनों में रमण करो। तो जब ऐसा करोगे तो निर्विकल्प अवस्था में भी क्या हो जाएगा, उस मोह को उगल देंगे। इसे बोलते हैं जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, है ना? ऐसे एक एक लाइन के बहुत सारे एंगल से सर्वांगीण अर्थ होते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से हमारा अभिप्राय शुद्ध हो, हमारी नीयत एकदम पवित्र बनी रहना चाहिए, ऐसी पवित्रता के साथ एक एक पंक्तियों का, एक एक भाव का अर्थ जो है ना वो ग्रहण करेंगे तो उसको सुनने समझने में अधिक आनंद भी आएगा और वो हमारे लिए प्रयोजनकारी भी सिद्ध होगा। चलिए देख इसका भावार्थ पढ़ते हैं पेज नंबर 28 पर। जिन वचन जिन वाणी श्यादवाद रूप है, मिल गया 28 पेज पर ऊपर ये भावार्थ। जहां दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे कि जो सतरूप होता है वह असतरूप नहीं होता है, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेद रूप होता है वह अभेद रूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता, इत्यादि नयों के विषय में विरोध है। तो जो अन्य मत वाले जो 8 दर्शन है ना, कल मेरी थोड़ी सी बात निकली थी फिर पूरी चर्चा नहीं हो पाई। ये 8 दर्शन है ना, कौन कौन से दर्शन, हमने उनको पहले नाम पढ़े भी थे, नैयायिक, मीमांसक, वेदांत, है ना, जैमिनीय, सांख्य, योग, है ना, एक आध नाम साइड बौद्ध और जैन, है ना, और एक चारवाक। तो इसमें अभी जैन को थोड़ा साइड में रखो, आगे जाकर 39 नंबर से लेकर 44 नंबर तक की 8 गाथाएं आएंगी, 44 या 45 नंबर तक की 6-7 गाथाएं। उन गाथाओं में इन 8 दर्शन की मान्यताएं बताई और कहेंगे कि इन 8 दर्शन की मान्यता, और वो 8 दर्शन की मान्यता क्या करती हैं, हमें हमारी पर्याय मूर्ता को ही पुष्ट करवाती हैं, क्योंकि एकांत मत से दूषित है ना। जब हम वो वहां पढ़ेंगे 39 नंबर की गाथा से विषय शुरू होगा, 39 से 44-45 तक 5-6 गाथाएं हैं, तो उन गाथाओं में उन एक एक मत की बात को उठाएंगे। अभी देखो इन 8 मतों की मान्यता हमें थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। हमने थोड़ी सी चर्चा पहली गाथा की टीका में की थी, है ना, जैसे कि बौद्ध मत वाले क्या मानते हैं, क्षणिकवाद, है ना, वेदांती या सांख्य मत वाले क्या मानते हैं, सर्वथा नित्यवाद, ठीक है ना, चारवाक मत क्या मानते हैं, अरे चारवाक कुछ मानते ही, चारवाक मतलब ये आत्मा वात्मा कुछ होता ही नहीं है, वो इस तरह की मान्यता वाले, है ना। फिर इसी तरह से सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। योग मत की कुछ मान्यताएं हैं, मीमांसक की, नैयायिक की, और ये योग मीमांसक नैयायिक ये 8 मत तो प्रतीकात्मक रूप से हमने इनके जिक्र किए, वर्गीकरण कर दिया। ऐसी मान्यताएं हम सबके भीतर भी कहीं कहीं पड़ी रहती हैं। और हमेशा ध्यान रखना टोडरमल जी का वो शब्द, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। हम और आप में से अनेक लोग किस पर्टिकुलर स्थान पर जाकर अटक जाएं और हमें लग रहा है कि हम यहां पर धर्म कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर अटके हुए हैं और उधर हमारे अटकाव से हमारी पर्याय की स्थिति तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन मिथ्यात्व दूर नहीं हो पाएगा। और ऐसा अनंतों बार हो चुका है पूर्व में। जब प्रायो की लब्धि तक जीव जाता है तो वो लोग क्या नहीं देशना का विचार करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आग्रह उसका बना रह जाता है ना। अरे दुराग्रही, किसी भी तरह का दुराग्रह पकड़ लो, आगे जाकर ये कहेंगे शुद्ध नय का दुराग्रह। जब ये पूरा प्रकरण कंप्लीट होगा ना 143-144 नंबर की गाथाओं में, तो वहां पर ये कहेंगे आखिर में आकर अब तुम शुद्ध नय का पक्ष भी छोड़ दो। और पहले तो ये सब कह रहे हैं इस नय से वस्तु एक है, इस नय से वस्तु अनेक है, इस नय से वस्तु शुद्ध है, इस नय से वस्तु अशुद्ध है। जब वस्तु की उपलब्धि हो गई, आत्मा की उपलब्धि हो गई, अब अभी भी नय लगाते रहोगे क्या आत्मा की उपलब्धि हो जाने के बाद? मेरे हिसाब से 18-19 छंद लिखे अमृत चंद्राचार्य ने, और उन छंदों में मात्र पहली लाइन बदलते थे और नीचे की तीनों लाइन सेम, पहली लाइन बदलते थे, तीनों लाइन सेम। ये वाली चर्चा 143 नंबर की गाथा के बाद की है, 18-19 छंदों में, है ना। एक आध श्लोक शायद आपको याद भी होगा, एक कहे मैं करता, दूजा कहे अकर्ता,
मैं उनका पद्यानुवाद सुना रहा हूं। किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है, पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनके लिए तो जीव मात्र चैतन्य रूप है। अब क्या हो गया? अब कर्ता कहने वाला व्यवहार नय, अकर्ता कहने वाला शुद्ध नय। कहते हैं ये तो शुद्ध, ये तो नयों का पक्षपात है, लेकिन जो तत्ववेदी लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो पक्षपात से रहित होंगे। अब देखो आगे के कलश में क्या करेंगे, एक लाइन बदल देंगे, नीचे के तीन से। एक कहे मैं भोक्ता, दूजा कहे अभोक्ता, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है, पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनके लिए तो जीव मात्र चैतन्य रूप है। बस ऐसा करते गए आगे। एक कहे मैं नित्य, दूजा कहे अनित्य, है ना, एक कहे मैं, मतलब इस तरह से अलग 18-19 छंद। अच्छा, आज हम लोगों के समय में कॉपी पेस्ट का जमाना चलता है कि नहीं? और हम लोग तो भी कॉपी पेस्ट करने में आलस कर देते हैं। हम लोगों ने एक कलश लिख दिया तो हम नीचे क्या लिख देते हैं? इसी तरह नित्य अनित्य, एक अनेक, भोक्ता अभोक्ता, इन सब में भी लगा लेना, ऐसा लिख सकते थे ना अमृतचंद्राचार्य। अब उनके समय में तो कॉपी पेस्ट भी नहीं चलता था, अपने जैसी पेन कॉपी भी नहीं थी, बड़ी मशक्कत से ताड़पत्रों पर लिख रहे हैं, है ना, बहुत जटिलता के बीच में 19-19 बार लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि इनमें से कहीं भी किसी भी एक पक्ष में अटक मत जाना। ये समय सार एकत्व व्यक्त आत्मा की अनुभूति के लिए है, किसी भी व्यक्ति को किसी आग्रह में उलझाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बार बार लिखा, और वही उसकी चर्चा ये हर एक लाइन में आपको एक झलक दिखेगी। और उसकी शुरुआत यहां पर हो गई है। ये कह रहे हैं ये उभय नयों के विरोध को ध्वंस करने वाली यदि कोई है तो वो स्यादवाद की मुद्रा है। और ऐसे उस स्यादवाद की मुद्रा से जो चिन्हित है, अभी 13वीं गाथा के बाद एक श्लोक आएगा, बहुत फेमस श्लोक है, उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम। अरे जब आत्मा मिल गया ना, अब आत्मा मिल जाना चाहिए, संक्षिप्त रुचि वाले, मतलब जो शॉर्ट में समझ जाएं, उन लोगों के लिए तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए 12 गाथाओं में, है ना। अब हम लोग क्या है, वो बहन जी बोलती है ना, बहन जी के सामने प्रश्न आया था, ये करणानुयोग क्यों बता रहे हो? आत्मा तो एक शुद्ध ही है, एक ज्ञायक भाव वाला है, उतने को जानने के लिए करणानुयोग से गुण स्थान मानस इन सबको विस्तार में बताने की क्या जरूरत है? तो उनका सीधा पेटेंट उत्तर था, क्योंकि आप शॉर्ट में समझते नहीं हो ना, तो इसलिए हमें विस्तार बताना पड़ता है। यदि शॉर्ट में समझ जाते तो कोई बात नहीं। और ये टोडरमल जी ने भी लिखा, देखो इसमें भी वो उस बात को उद्धृत किया है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, मालूम है ना क्या है सम्यक ज्ञान चंद्रिका? टोडरमल जी की, हाँ, टोडरमल जी की गोमट सार आदि ग्रंथों की टीका है। उसमें एक जगह क्या होता है, द्रव्यानुयोग का पक्षपाती टोडरमल जी के सामने प्रश्न करता है। अब वो कोई दूसरा आदमी नहीं रहता, टोडरमल जी खुद बन जाते हैं, है ना, खुद टोडरमल जी अलग अलग अनुयोग के पक्षपाती बन के प्रश्न पूछते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, देखो जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, दोनों भिन्न भिन्न है ना, तो हमें इतनी छोटी सी बात समझने के लिए अब ये क्यों फालतू में इतना बड़ा विस्तार कर रहे हो करणानुयोग का? हम लोगों की बुद्धि भी ज्यादा नहीं है, हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है, तो हमें तो एक ज्ञायक भाव में स्थित रहने वाली शॉर्ट वाली बात बताओ। तो देखो टोडरमल जी क्या उत्तर देते हैं। और टोडरमल जी भी ये 12वीं गाथा को ही प्रस्तुत करते हैं वहां पे, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। पीठिका मतलब ग्रंथ की टीका लिखने के पहले की एक तरह से अपनी बात, उसकी एक भूमिका वाली चर्चा। देखो, निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुण, ये टोडरमल जी की बात है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 9-10 है ना, यहां पर वो भी लिखा हुआ। निश्चय नय से जीव का स्वरूप कैसा है? गुण स्थानादि विशेषों से रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार नय से गुण स्थानादि विशेषों सहित अनेक प्रकार का है ना। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव करते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों ने अनुभव कर लिया ना अपने एक स्वभाव का, उनको तो शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न है वही मात्र कार्यकारी है। किंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं,
अब देखो अपरम भाव का अर्थ उन्होंने भी क्या किया, स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं कर पाना, और जिन्होंने स्वानुभव दशा को प्राप्त कर लिया उन्हें तो कह रहे हैं परम भाव। जैसे जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया था ना, अपरम भाव का अर्थ उन्होंने कहां लेकर आए थे, मिथ्यात्व में। ऐसे ही टोडरमल जी भी यही कह रहे हैं, स्वानुभव दशा को प्राप्त लोग हैं वो कौन है, परम भाव में स्थित, और जो स्वानुभव को प्राप्त नहीं है वो कौन है, अपरम भाव में स्थित है। किंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा दूसरे स्वानुभव दशा से छूटकर साविकल्प दशा में आ गए। अब ये साविकल्प दशा कौन की हो गई, नहीं, साविकल्प दशा हो गई चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में। स्वसंवेदन का काल तो नियमित नहीं है ना चौथे पांचवें छठवें में, तो जिस समय छठवें में साविकल्प दशा में है ना, पांचवें में साविकल्प दशा में है, चौथे में साविकल्प दशा में है, तो इसे बोल रहे हैं स्वसंवेदन से छूटकर साविकल्प दशा में। ये बताना चाह रहे हैं, देखो सातवें गुण स्थान में तो कोई स्वाध्याय का उपयोगिता है नहीं। मुनिराज कौन से छठवें गुण स्थान की भूमिका में रहते हुए, मतलब प्रमुखता रहती है, वो स्वाध्याय करते करते सातवें में भी चले जाते हैं, सेकंडों में छठा सातवां करते रहते हैं। तो लेकिन जिस समय वो स्वाध्याय की परिपाटी या क्रिया चल रही होती है, मुख्यता से कौन सा गुण स्थान कहने में आता है, छठवां, और गौणता से सातवां, क्योंकि वो क्रिया दिख रही है ना, इसे बोलते हैं अपवाद मार्गी दिख रहे हैं। वो उत्सर्ग मार्गी कब दिखेंगे, जैसे कि कोई मुनिराज तप में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हैं। अब क्या वो तप में बैठे हैं, मान के लो 1 साल तक किसी का तप चल रहा है, हुआ है ना 1 साल का, 1000 साल का, अभी मान के चलो 1 साल का छोड़ दो, कोई 5 दिन तक तप में बैठा हुआ है और छठे सातवें गुण स्थान वाले ही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पूरे समय वो सातवें में थे, नहीं रहे ना, छठवां सातवां छठवां सातवां ये कहलाएगा। लेकिन उस गुण स्थान को मालूम क्या नाम देते हैं अमृतचंद्राचार्य, उत्सर्गोन्मुखी, सॉरी अपवादोन्मुखी उत्सर्ग मार्गी। क्या नाम दिया है, अपवाद उन्मुखी उत्सर्ग मार्गी। है तो उत्सर्ग मार्ग में, लेकिन क्या हो रहा है, अपवाद में दिख रहा है, ऐसे अपवाद में बीच बीच में आ रहे हैं, अपवाद मार्ग बोलते हैं छठवां गुण स्थान, मतलब मृदुचर्या। और कोई मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय करते करते कहां पर जा रहे हैं, सातवें में जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, उत्सर्गोन्मुखी अपवाद मार्गी। क्यों, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या बना हुआ है ना, लक्ष्य में तो उत्सर्ग मार्ग ही है ना, निरंतर ऊपर जाना चाहते हैं। तो इस तरह से वो छठवें गुण स्थान की ये जो स्वाध्याय आदि वाली दशा है, आहार ग्रहण करने वाली, निहार करने वाली, ये सब दशाएं कौन सी, साविकल्प दशा कहलाती हैं। चौथा गुण स्थान तो साविकल्प है ही, क्योंकि उसमें तो कभी कभार स्वसंवेदन होने वाला है ना, शुद्ध परिणति निरंतर है, शुद्धोपयोग कभी कभी है, ठीक है। पांचवें गुण स्थान में भी वही स्थिति है, लेकिन यह है कि थोड़ा शुद्धोपयोगी होने का काल अब घट गया है, वासना काल उसे बोलते हैं, 15 दिन रह गया है, और चौथे में। तो इस तरह से करणानुयोग आदि की चर्चा सुनने वाला कौन होगा, ये पढ़ने वाला कौन होगा, या तो मिथ्या दृष्टि के लिए उपयोगिता होगी, या फिर चौथे वाले के लिए, पांचवें वाले के लिए, छठवें वाले के लिए। इन सब को कह रहे हैं अपरम भाव वाले, क्योंकि स्वानुभव दशा में स्थित जो है वो कौन हो गए, परम भाव। देखो परम अपरम भाव की इतनी चर्चा हो गई है कि अपन को एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए पूरा विषय। और परम अपरम भाव में कितनी विवक्षाएं लग रही हैं, अलग अलग विवक्षाओं से अलग अलग गुण स्थान तक वो अपरम भाव आ रहा है। देखो फिर क्या कहते हैं, किंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए अथवा स्वानुभव दशा से छूटकर साविकल्प दशा में आ गए हैं, इस प्रकार अनुत्कृष्ट दशा को प्राप्त हैं, अशुद्ध स्वभाव में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। और जिस समय व्यवहार नए प्रयोजनवान है तब क्या करोगे, तब यही सब तो करने को होगा ना कि हम गुण स्थान मार्गण स्थान आदि के द्वारा इस आत्मा के विषय में जाने। एक वहां पर पीठिका में एक लाइन डाली है, एक लाइन आती है, सामान्य शास्त्रो तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। क्या क्या शब्द है, सामान्य शास्त्रो तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य शास्त्रों की अपेक्षा में, मतलब सामान्य कथन करने वाले शास्त्रों की अपेक्षा में उसी विषय को विशेष समझाने वाले शास्त्र हमेशा बलवान होते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है। तो
तो ये जो कर्णानुयोग आदि के शास्त्र होते हैं उनसे क्या होता है, आप देखना, ये पूरी परंपरा में सबसे पहले संरक्षण किसका किया गया? सबसे पहले आगम में यदि संरक्षण करने की बात सोची गई तो किसकी सोची गई? कर्णानुयोग की सोची गई, क्योंकि आगम में से उद्भूत परमागम वो हमारे लिए कार्यकारी है। यदि हमारे पास आगम नहीं होता और मात्र अध्यात्म रह जाता तो हमारे अध्यात्म को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही समझने लगते जैसा सांख्य मत का है, जैसा वेदांत मत का है। अनेक लोगों ने अमृत चंद्राचार्य की इस टीका के ऊपर आरोप लगाया है, और अमृत चंद्राचार्य के ऊपर आरोप लगाया अपने जैन लोगों ने, अजैनों की बात नहीं कर रहे हैं, कि अमृत चंद्राचार्य तो वेदांती थे। क्या बोला है? वो तो वेदांती थे, जबकि आप इन टीकाओं को पढ़ोगे ना और इनमें कलशों को पढ़ोगे तो वो तो एकांतवाद का विरोध करने वाले थे। बीच बीच में गाथाओं के मर्म को एक तरह से समन्वयित करने वाले थे। यदि गाथा में एकदम ऊर्ध्वता से शुद्ध नय की बात हो रही है, निर्जराधिकार में ऐसे प्रकरण आते हैं जहां पर आचार्य कुंद तो एकदम क्या करें, उनकी तो धारा चल रही है। अरे सम्यक दृष्टि कोई भी हो हमारे लिए तो सब स्वीकार है। अरे हाँ, सम्यक दृष्टि दुकान चला रहा है कोई बात नहीं, मकान चला रहा है, घर गृहस्थी में पत्नी के बीच में सब पूजनीय है ना। आचार्य कुंद तो ऐसे कर रहा है, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और बाकी कहते हैं कि यदि मिथ्या दृष्टि है तो समिति का पालन करे, गुप्ती का पालन करे, व्रतों का पालन करे, तप का पालन करे। कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो कौन कर लेता है, ऐसा तो अभव्य भी कर लेता है। ऐसे निर्जराधिकार में, बंद अधिकार में हमको उलट बांसियां देखने को मिलती हैं। उलट बांसियां समझते, कबीरदास की उलट बांसियां होती थी, एकदम दुनिया की धारा से उल्टी बात करना। ऐसे ही आचार्य कुंद की ऐसी बातें मिलेंगी हमको निर्जरा और बंद अधिकार में। तब फिर अमृत चंद्राचार्य कलश लिखते हैं बीच बीच में, सम्यक दृष्टि स्वयमहम, है ना, ये वाला एक कलश आता है 137 नंबर का, सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न में स्यात्, है ना, इत्युत्थान पुलक वदना ते यतोद्यापि पापा, ऐसे श्लोक लिखे। इन श्लोकों में क्या कहा? मैं सम्यक दृष्टि हूं इसलिए मुझको कोई बंध नहीं होता, ऐसा कहकर जिसने अपनी मुंह फुला लिया है और अपनी छाती फुला ली है ना, ऐसा हो जाता है ना, छाती फूल के एकदम घूमने लगे। तो अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं ये सब लोग पापी नहीं है, ये साक्षात पाप हैं। क्या लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य? ये पापी नहीं, क्योंकि उन्हें आत्मा और अनात्मा का अवगम तो है नहीं। आत्मा अनात्मा अवगम विरहा, है ना, संति सम्यक्त रिक्ता। ऐसे लोग सम्यक्त से रिक्त हैं, इन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। ये तो बस छाती फुला के और मुंह फुला के घूम रहे हैं बस, कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। जैसे कई लोग ओशो वाले में क्या होता था, नचवाते थे ना ओशो रजनीश में, मैं तो शुद्ध हूं, मेरे को में कोई विकार नहीं आता, और ऐसे गाना बजा दिया और बस ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। मैं कभी परद्रव्य को छूता नहीं हूं, मैं परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता। आप देख लेना, कभी कुचवाड़ा चले जाओ या फिर पूना चले जाओ, है ना, तारण समाज के ही थे ओशो, है ना, हमारे तो रिश्तेदार थे समझ में आया? हाँ, तो ये अपने रायसेन जिले के, है ना, अभी क्या कहें, लेकिन वो समय सार पड़ा था। हालांकि 1978 के पहले तक ओशो की धारा फिर भी व्यवस्थित थी। जैसे ही वो अमेरिका गए ना तो वो धारा ही बदल गई पूरी, है ना, अगले 10-12 सालों के भीतर बाद में। तो इसलिए आपको जो कुछ थोड़े से समन्वयित कथन मिलते हैं ना, वो 78 के पहले के प्रवचनों में मिलते हैं, ओशो रजनीश के। अपने सब जगह ये, अरे अपने मंदिर विधि होती थी पहले, उसके बाद ओशो के प्रवचन होते थे, आरोन में, सिरोंज में, है ना, जो उस समय के बुजुर्ग लोग रहे तो पूछ लेना। सिरोंज में छोटे दादा ने व्याख्यान किया पहले, मतलब 1973-4 की बात बताते हैं। आरोन में पहले छोटे दादा का प्रवचन था, और उसके बाद क्या कहते हैं, ओशो का प्रवचन। पहले छोटे विद्वान को बिठा देते हैं ना, फिर बड़े विद्वान, तो छोटे दादा छोटे होते, है ना। तो पहले आधे घंटे का, जब तक ओशो रजनीश आएंगे तब तक दादा का प्रवचन हुआ, है ना, और उसके बाद रजनीश का प्रवचन हुआ। तो पहले होते थे बड़े, और समय सार पे प्रवचन हो रहा है, इन्हीं पे हो रहा है। फिर वो ख्याति बढ़ती चली गई, तो फिर ये हो गया ऐसे। अब देखो, ज्ञान यदि दिमाग में स्थिर ना रहे तो कैसा धमाल मचा सकता है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं। बाद में 1984 के बाद ओशो के व्याख्यान अपने खुद के व्याख्यानों के विरुद्ध खड़े हो गए। जो 73 और 72 में वो बोल रहे थे,
उन्हीं व्याख्यानों के विरुद्ध 85 के व्याख्यान हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, और मैंने वहां पे युगल जी का जो भी कार्यक्रम था ना कोटा में, वहां भी ये बात कही थी कि आप युगल जी का 88 का प्रवचन सुनो। उस दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, 88 का व्याख्यान चला था आधे घंटे की सीडी में, और फिर उसके बाद हमको 99 की तत्व चर्चा सामने रखना थी। लेकिन 88 में जिस बात पर अडिग थे ना, 1999 में भी उसी बात पर बाबूजी युगल जी अडिग थे। और 2013 की जो तत्व चर्चाएं सुन लो, जो तब 2013 में लोग उनके घर मिलने जाते थे, तो तब बाबूजी वहां पे चर्चा करते थे ना, तब आप सुनोगे तो भी उन्हीं बातों पर अडिग थे। तो ज्ञानी की बातों में, मूल विषय में कभी इस तरह से परिवर्तन नहीं आता। और जैन धर्म की प्रमाणिकता का मूल आधार ही ये है, मूल आधार यही तो है कि ये पूर्वा पर विरोध रहित है। आप अगली बातों से अपने ही विरुद्ध में खड़े हो जाओ तो कैसे चलेगा? और अपनी ही बातों के विरुद्ध में हमारी अगली बात खड़ी नहीं होती, इस बात का सबसे बड़ा कारण है स्यादवाद, है ना। इसलिए वो स्यादवाद जिन आगम के सर्व वचनों को शुद्ध कर देता है। देखो आगे और पढ़ते हैं अपन। जहां जिन वचन कथंचित विवक्षा से सत असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, भेद अभेद रूप, शुद्ध अशुद्ध रूप, जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत कल्पना नहीं करता। वह जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों में प्रयोजनवश शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके उसे निश्चय कहता है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थिक नय को गौण कर उसे व्यवहार कहता है। ऐसे जिन वचनों में जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी यानी सांख्य आदिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वो शुद्ध आत्मा की बात तो कर रहे हैं सांख्य वाले, लेकिन चूंकि उनके पास स्यादवाद नहीं है ना, तो इसलिए वो किसी ना किसी पूर्वाग्रह में उलझ जाते हैं। और वो पूर्वाग्रह, वो समझ लो नय का ही पूर्वाग्रह है, नय का तो नहीं, कुनय का। क्योंकि आपने दूसरे नय की सत्ता को इनकार कर दिया ना, तो वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर एक नय से कह रहे हो बात, लेकिन आपने वहां पर नय लगाया ही नहीं है, विवक्षा लगाई ही नहीं है, तो उसे कहते हैं कुनय, है ना। एक लाइन आती है, सापेक्ष नय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। सुनिए ना ये लाइन, नय चक्र में आती है बात। सापेक्ष नय सम्यक होते हैं और निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। ये क्या है? जब तक सापेक्ष, अब जैसे देखो अपेक्षा लग गई कि नहीं, मैं शुद्ध हूं, क्या अपेक्षा लगी इसमें? आप अपेक्षा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जब इस कथन को मैं बोल रहा हूं उस समय अपेक्षा है कि नहीं? अनुभूति के लिए प्रयोजनवान जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है वो कैसा है? वो शुद्ध ही है, वो नित्य ही है। इस लहजे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अनुभूति करना है ना, तो जिससे विकल्प खड़े होते हैं ऐसे व्यवहार नय के विषय को गौण कर दिया जाता है, उसे मुख्य नहीं किया जाता। और अब अनुभूति हो गई, अब क्या करना है? अब बोलो कौन सा नय प्रयोजनवान है? अनुभूति होने के बाद कोई सा नय प्रयोजनवान नहीं है। अब किसी शुद्ध नय के चक्कर में भी अटक मत जाना। अब यदि आपको अनुभूति के काल में शुद्ध नय याद आ गया तो अनुभूति चली जाएगी। अनुभूति के काल में नय याद आया तो क्या हुआ? चली गई ना। नय याद आने पर अनुभूति चली गई, और सारे नय क्या काम कर रहे थे, है ना। मैंने एक उदाहरण दिया था बहुत पहले, ये नय प्रमाण निक्षेप ये लेबर की तरह होते हैं। लेबर होता है ना, घर बनाने वाली लेबर, मकान बनाने वाली लेबर, है ना। पहले ये लेबर उसी घर में घुसी रहती है और मकान बनाती रहती है, लेकिन जैसे जैसे एक एक फ्लोर कंप्लीट होती जाती है तो उतर के नीचे नीचे उतरते जाती है और फिर बाहर भाग जाती है। और जब आपका चकमकाता हुआ घर बन गया, अब बोलो उस लेबर को अंदर घुसने दोगे कि नहीं आप? क्यों? अब वो कहें हमने ही तो बनाया है। अभी वो लेबर इस घर के बाहर से निकले और कहेंगे साहब जब ये घर बन रहा था ना तो हमारा ऊपर ही टेंट लगा हुआ था, कोने में ही हम बाथरूम करते थे, है ना। अब आप उसे घुसने दोगे वहां पे? पहले वो वहीं घर बनाया हुआ था, वहीं सो रहा था, वहीं खा रहा था, वहीं कहीं कोने में जाके बाथरूम कर रहा था। अब लेकिन क्या हो गया, जैसे जैसे घर फिनिश होता चला गया वो ऊपर की फ्लोर से नीचे आती जाती है और घर कंप्लीट हुआ तो बाहर निकल गई। ऐसी प्रमाण ने निक्षेप हमको आत्मा के दर तक लेके आते हैं, है ना, आत्मा की अनुभूति के नजदीक लाते हैं। लेकिन जैसे ही अनुभूति हुई तो क्या हुआ?
जब तक लेबर घर के अंदर घुसी है तब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, और निर्माण कार्य पूरा होने का मतलब है अब लेबर के लिए कुंडी लग गई है, लॉक लग गए, अब अंदर आने की कोई अनुमति नहीं। ऐसे ही अनुभूति होने के बाद ना प्रमाण की एंट्री है, ना नए की एंट्री है, और ना निक्षेप की एंट्री है। और गलती से कोई एक भी चला गया ना तो फिर समझ लो कि फिर हमें कमरा धोना पड़ेगा। समझ में है? कोई भी लेबर अंदर आ गया तो होगा कि नहीं, अरे अब फिर सफाई करो, पता नहीं कहां कहां से आए थे, कैसे कैसे आए थे, हम ये बातें करने लगेंगे कि नहीं। ऐसे ही नए निक्षेप अंदर घुसे तो अनुभूति बाहर निकली, और अनुभूति जिस सब काल में भीतर है तो ना नए है, ना निक्षेप है, और ना प्रमाण है। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष श्रवण करते हैं वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी सांख्य आदि को से प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है। तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं जो असत्यार्थ है और बाधा सहित मिथ्या दृष्टि है। ये सांख्य मत आदि की मान्यताएं मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करती हैं। इस प्रकार इन 12 गाथाओं में पीठिका अथवा इस पूरे समय सार की भूमिका पूरी होती है। अभी हमारी क्या हुई, समय सार की भूमिका पूरी हो गई है। यहाँ पे जयसेनाचार्य की टीका में पढ़ोगे तो उसमें लिखेंगे यहाँ संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए समय सार पूरा हो जाता है ना। अब कल से अपना समय सार विस्तृत रुचि वाले शिष्यों के लिए चलेगा। और शेष चर्चा आगे।